Do like us. Comment on our video. And subscribe our YouTube channel, mahindraguru.com. The Brahmas for success. Your success is our success. मैथ से डर नहीं लगता है सर, इंग्लिश से लगता है। पिछली बार जब मैं लाइव पीएसएस पे जुड़ा था आप लोगों के साथ तो कुछ ऐसी ही लाइन मुझको देखने को मिली थी। वेल सर, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स, अब आपको इन तीनों से ही डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इंग्लिश का ये जो हाउ टू क्रैक सेशन है ये आपके सामने आ चुका है। You are watching the YouTube channel of Mahindra Guru, the Brahmas for Success, and this session is about how to crack English in IUPS PU Pre 2016. आपने बहुत ही हमें ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स दिया है मैथ्स के रिगार्डिंग एंड रीजनिंग के रिगार्डिंग, तो अब देखते हैं कि इंग्लिश में वो सभी पॉइंट्स क्या क्या हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और साथ ही में आपके जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करेंगे और आपको बताएंगे लिटरली स्टडी प्लान बना के कि क्या एग्जैक्टली आपको पढ़ना है और कौन सा कितना मार्क्स आता है और कितना कट ऑफ जा सकता है एंड एवरीथिंग। लेकिन सबसे पहले, जैसे कि आप जानते ही हैं, एक रिमाइंडर, अगर आप में से कई लोग जो हमारे यहाँ पर सब्सक्राइब्ड होंगे उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब थे इसीलिए आपको नोटिफिकेशन आया इस वीडियो का और इसीलिए आप शायद इस वीडियो को देख पा रहे हैं। लेकिन आप में से वो सभी लोग जो सब्सक्राइब नहीं है वो यहाँ पर सिंपली क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को किसी सेलफोन में देख रहे हैं तो पहले आपको होम पेज पे जाना होगा। साथ ही में जो हमारा ये महिंद्रास का बेहतरीन 2-in-1 ऐप है, इसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हम सीधे सीधे बात करते हैं अपने सेशन की। सबसे पहले देखते हैं मार्क्स अलॉटमेंट कितना है, किस सेक्शन में किस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कितने मार्क्स दिए गए हैं और कितना आपको ध्यान देना है, यानी कि इन शॉर्ट किस एक्सरसाइज में कितना है दम। ऑलराइट, अब देखिए, जो सबसे पहले हम बात करें तो पैसेज, आप जानते ही हैं 10 मार्क्स का पैसेज आना ही आना है। हो सकता है आपको एक ही पैसेज मिल जाए या आपको यह भी हो सकता है कि आपको 5 मार्क्स के 2 पैसेज मिल जाए। ऑलराइट, तो ये आपको मिलेगा ही और ये 10 मार्क्स का होने वाला है। अच्छा, अब देखिए आगे देखते हैं, अगला है क्लोज टेस्ट। देखिए, क्लोज टेस्ट आपको 5 मार्क्स का आना ही है। मैं जानता हूं कि कई लोग कहेंगे सर एसबीआई पीओ मेंस तो नहीं आया था, लेकिन बच्चों एसबीआई पीओ प्री में आया था और आईपीएस पीओ प्री में आने के पूरे चांसेस हैं, तो इसीलिए क्लोज टेस्ट 5 मार्क्स का रहेगा आपके एग्जामिनेशन में मोस्ट प्रोबेबली। अच्छा, अब देखिए फिर अगला जो है वो होगा आपका रीअरेंजमेंट या आप कहते हैं पैराजम्बल्स, ऑलराइट, और ये भी रहेगा 5 मार्क्स का। ओके, सो आप देखें तो 10 + 5 + 5, अगर देखें 20 मार्क्स तो यही हो जाता है आपका, और आपका जो पेपर है वो 30 मार्क्स का है, तो मोस्ट प्रोबेबली इनके अलावा 2 एक्सरसाइज और आने वाली हैं। अच्छा, अब देखिए अगली जो एक्सरसाइज बचती है वो है स्पॉटिंग एरर या फिर रिडक्शन, और जो कि 5 मार्क्स आपको दिला सकती है। साथ ही में हो सकता है कि स्पॉटिंग एरर या फिर फ्रेज रिप्लेसमेंट आ जाए, और जो कि खुद भी 5 मार्क्स का होता है, यानी कि या तो आई कैन से दैट आई एक्सपेक्ट रिडक्शन और आई कैन से फ्रेज रिप्लेसमेंट। ऑलराइट, एंड इसके अलावा देखिए अब भी 25 मार्क्स का ही पेपर होता है, तो 5 मार्क्स की एक्सरसाइज और हो सकती है जो कि फिलर या मिसस्पेल्ड वर्ड्स के हो सकते हैं। ऑलराइट, तो एक बार हम लोग समराइज कर लेते हैं। जो पैसेज आएगा हमारा वो 10 मार्क्स का होगा, जो क्लोज टेस्ट होगा वो 5 मार्क्स का होगा, जो रीअरेंजमेंट है वो 5 मार्क्स का होगा, जो स्पॉटिंग एरर या फिर फ्रेज रिप्लेसमेंट आएगा इनमें से जो भी आएगा वो 5 मार्क्स का होगा, और जो मिसस्पेल्ड वर्ड या फिर फिलर आएंगे वो भी 5 मार्क्स के होंगे। तो कुछ इस प्रकार से हमारा पेपर होगा 30 मार्क्स का इंग्लिश पीओ प्री में। अच्छा, आइए अब देखते हैं आगे बढ़ के। अब देखिए, जो पैसेज है उसमें कौन से पॉइंट्स का आपको ख्याल रखना है, कितने क्वेश्चन की आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, साथ ही में क्या चीज ख्याल रखना है आपको पैसेज में, ये सभी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखिए, जो पहला पॉइंट है सबसे पहले वो यहाँ पर होने वाला है कि सॉल्व 2 पैसेजेस डेली इन 10 to 15 मिनट्स, यानी कि क्लॉक सेट करिए, एक स्टॉप वॉच सेट करिए 10 मिनट्स का या फिर 12 मिनट्स का, और डेली 2 पैसेजेस सॉल्व करिए। ये 2 पैसेजेस आप चाहें तो 5 मार्क्स के भी हो सकते हैं, और अगर आप चाहें तो एक 10 मार्क्स का पैसेज भी आप 10 मिनट का क्लॉक लगाकर सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये काम डेली करिए। ऑलराइट, सो दैट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको डेली प्रैक्टिस ही चाहिए, तभी आप एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। अच्छा, अब देखिए जो अगला पॉइंट है यहाँ पर वो ये है, नॉट कंपल्सरी टू अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन बट सॉल्व एटलीस्ट 60% क्वेश्चंस फॉर श्योर। मान लीजिए 10 सवाल का पैसेज है या 10 मार्क्स है कॉम्प्रिहेंशन में आपके लिए, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप सारे क्वेश्चंस को वहां पर सॉल्व करें, लेकिन 10 में से कम 6 क्वेश्चन जरूर लगाइएगा, कम से कम 6 क्वेश्चन जरूर लगाने हैं आपको पैसेज में, इसका ख्याल रखिए, और इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि यहां पर ऐसे प्रैक्टिस करिए। अच्छा, अब देखिए जो अगला पॉइंट आपको ख्याल रखना है वो ये है, इफ 2 पैसेजेस कम इन एग्जाम solve at least 60% of the questions of the easier one and the vocabulary based question of the other passage।
If vocabulary is not given, then solve at least 50% questions. अब देखिए, अगर मान लीजिए 5-5 के 2 पैसेजेस आते हैं, तो उन दोनों में देखिए दोनों का जो लेवल होगा ना वो सेम नहीं होगा। तो जो आसान किस्म का पैसेज होगा, आप उसके कम से कम 60% क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिएगा, और दूसरे पैसेज के आप कम से कम वोकैबुलरी जरूर सॉल्व कर दीजिएगा। और अगर जो दूसरा वाला पैसेज हो, अगर उसमें वोकैबुलरी ना हो, तो एटलीस्ट 50% क्वेश्चन उसके जरूर लगाइएगा। ऑलराइट, तो दिस इज व्हाट वी वांट टू से ओवर हियर। अच्छा, अब देखिए जो आखिरी पॉइंट है, ये मैं हमारे जो भी वीक अभ्यर्थी हैं उनसे कहना चाहूंगा कि जो भी इंग्लिश में वीक हैं, यू कैन इजीली ऑब्टेन 5 to 6 मार्क्स फ्रॉम पैसेज। पैसेज एक ऐसी चीज है जो कि सिर्फ हवा है इन रियलिटी में। आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है, और तो आप जान पाएंगे कि सच में कितना सिंपल है। एंड एक्चुअली में जो भी हमारा वीक से वीक एस्पिरेंट है, वो भी 5 से 6 मार्क्स निकाल सकता है कॉम्प्रीहेंशन से, और पिछले माह का कट ऑफ शायद 7.5 के आसपास गया था। ऑलराइट, अच्छा, अब देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि पैसेज कैसे सॉल्व करना है, कितनी प्रैक्टिस करनी है, और क्या तमाम चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको समझ में आई हैं। अब हम लोग चलते हैं, और हमारा जो अगला एक्सरसाइज है यहाँ पर वो है क्लोज टेस्ट। अच्छा, अब देखिए क्लोज टेस्ट जो पहला पॉइंट है वो ये है, एक्सरसाइज की जितनी आपको लगानी है डेली, सॉल्व 2 क्लोज टेस्ट डेली 3 to 5 मिनट्स पर क्लोज टेस्ट, यानी कि 5-5 मार्क्स के आपको क्लोज टेस्ट डेली 2 सॉल्व करने हैं, 2 प्रैक्टिस करने हैं। और कोशिश ये करिएगा कि पर क्लोज टेस्ट आप 3 से 5 मिनट का समय ही लगाएं, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू प्री एग्जामिनेशंस। अच्छा, अब देखिए जो अगला पॉइंट है वो है नॉट कंपल्सरी टू अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन बट सॉल्व एटलीस्ट 60% क्वेश्चंस फॉर श्योर। यानी कि जरूरी नहीं है कि क्लोज टेस्ट में आपको हर क्वेश्चन सॉल्व करना है, लेकिन कम से कम 60% सवाल अवश्य सॉल्व करें क्लोज टेस्ट में। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं भाई। अगला पॉइंट है यहाँ पर, नो नीड टू रीड द क्लोज टेस्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग लाइन ऑफ द पैसेज, जस्ट रीड द पार्ट अराउंड द ब्लैंक स्पेस एंड गेट ऑन विद इट। ये मैंने आपको बार बार बताया है कि असलियत में आपका टाइम वेस्ट करने के लिए जो एग्जाम बनाता है बंदा, वो आपको स्टार्टिंग में देखिए, जब भी आप देखोगे जो क्लोज टेस्ट में जो पहला स्पेस आएगा ना, वो कम से कम 4-5 लाइन के बाद आएगा। तो आपका टाइम वेस्ट करने के लिए उस पेपर बनाने वाले ने ऐसा किया होता है, इसलिए आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप पैसेज के स्टार्टिंग से पढ़ते हुए और तब क्लोज टेस्ट को सॉल्व करें, ऐसा कुछ नहीं है। जहां पर ब्लैंक स्पेस है उसके आसपास के हिस्से को ध्यान से पढ़िए, और उस ब्लैंक स्पेस में कौन सूटेबल वर्ड आएगा उसको लगा दीजिए। दिस इज द सीक्रेट बिहाइंड द सक्सेस इन क्लोज टेस्ट। अच्छा, अब देखते हैं, देखिए जो अगला पॉइंट है, इनफैक्ट ये लास्ट पॉइंट तो नहीं है, सेकंड लास्ट पॉइंट है यहाँ पे, रीड 1 एडिटोरियल आर्टिकल डेली फ्रॉम द हिंदू। क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रीहेंशन, रीअरेंजमेंट, इन तीनों को क्रैक करने का जो कह सकते हैं आप राम बोलते ना कि वो बेसिकली ब्रह्मास्त्र कह सकते हैं आप, साथ ही में जो रामबाण होता है एक्चुअली में पनिशिया ऑफ ऑल एल्स, वो यही है रीडिंग। सो क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रीहेंशन एंड रीअरेंजमेंट, इन तीनों के लिए जो पनिशिया है वो है रीडिंग, एंड यू मस्ट रीड 1 एडिटोरियल आर्टिकल डेली फ्रॉम द हिंदू। ऑलराइट, अच्छा, अब देखिए जो लास्ट पॉइंट है यहाँ पर, जो हमारे वीक एस्पिरेंट्स है, ये उनके लिए है, यू कैन इजीली ऑब्टेन 2 to 3 मार्क्स फ्रॉम क्लोज टेस्ट। अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हैं तो आप जरूर कम से कम 5 में से 2 से 3 मार्क्स ले आएंगे क्लोज टेस्ट में, इसका मैं आपको वादा कर सकता हूं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको ये इतने पॉइंट समझ में आए हैं। अब देखिए जो अगला पॉइंट है यहाँ पर वो होगा रिगार्डिंग रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस। अच्छा, अब देखिए जो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे वो है सॉल्व 2 रीअरेंजमेंट्स डेली 2 to 3 मिनट्स पर पैरा जंबल। मैं जानता हूं यहाँ पर कि रीअरेंजमेंट जब भी बात आती है तो लोग एक्स्ट्रा नर्वस हो जाते हैं, और इसी नर्वसनेस को दूर करने के लिए मैं आपसे कह रहा हूं कि डेली आप 2 रीअरेंजमेंट प्रैक्टिस करिए, 6 सेंटेंस एंड अबव। ऑलराइट, और कोशिश ये करिएगा कि आप जो भी रीअरेंजमेंट लगाएं उसको 2 से 3 मिनट में सॉल्व करें। सो 2 to 3 पर पैरा जंबल। अब देखिए कई लोग ये बोल रहे होंगे कि शायद कि सर ऐसा असर नहीं हो पाएगा, आप प्रैक्टिस ऐसे नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे भाई? हो सकता है 1 दिन आप फेल कर जाए, 2 दिन आप फेल कर जाए, 3 दिन आप फेल कर जाए, 4 दिन फेल कर जाए, 5th डे तो आप सक्सेस करेंगे। ऑलराइट, सो डोंट लूज होप बिफोर यू हैव स्टार्टेड द अप्रोच। ऑलराइट, प्रैक्टिस करिए, आप जरूर कामयाब होंगे, और ये पूरी अप्रोच आपको कामयाब बनाने के लिए ही है, बिकॉज वी एक्चुअली बिलीव दैट योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। ऑलराइट, अच्छा, अब देखते हैं अगला पॉइंट यहाँ पर क्या है। देखिए अगला पॉइंट है नॉट कंपल्सरी वंस अगेन टू अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन बट सॉल्व एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस फॉर श्योर। जरूरी नहीं है कि देखिए अगर आपके पास समय कम बचा है या आप समझ नहीं पा रहे हैं कि रीअरेंजमेंट में कैसा है, कैसे बनेगा, कम से कम फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन जरूर लगाइए। ऑलराइट, डोंट जस्ट लीव इट ऑफ ब्लैंक, एटलीस्ट
ट्राई टू गेट 2 क्वेश्चंस फॉर श्योर, फर्स्ट एंड लास्ट जरूर लगाने की कोशिश करिएगा। अच्छा, अब देखिए, और जो अगला पॉइंट है यहाँ पर वो है द की लाइज इन मेकिंग पेयर्स एंड अलाइनिंग देम। अब देखिए, जब बात करते हैं की टू सक्सेस की रीअरेंजमेंट में, तो वो बस इसी चीज में है कि पेयर्स बनाइए कि किस पर्टिकुलर सेंटेंस के बाद अगला सेंटेंस कौन सा बनेगा, और इन पेयर्स को बनाकर उनको प्रॉपर तरीके से अलाइन कर दीजिए। दिस इज हाउ यू सॉल्व रीअरेंजमेंट। ऑलराइट, अच्छा, अब देखिए, जो अगला पॉइंट है यहाँ पर वो ये आपके लिए दिया हुआ है। ये एक एक्चुअली एक्सरसाइज है, जिनको भी दिक्कत है ना रीअरेंजमेंट में, कि जो ये कहते हैं कि सर फर्स्ट सेंटेंस नहीं मिलता है, या पेयरिंग नहीं हो पाती है, या पेयर बना नहीं पाते, या पेयर अलाइन नहीं कर पाते, इन सब के लिए एक सिंपल सी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज क्या है? एक एडिटोरियल आर्टिकल ले लीजिए, उस एडिटोरियल आर्टिकल के शुरुआत के 3 पैराग्राफ जो होंगे वो आपके बेहद काम के हैं, और उनको आप कुछ ऐसे यूज करेंगे। रीड द फर्स्ट पैरा एंड देन द थर्ड पैरा, यानी कि पहला और तीसरा पैरा अच्छे से पढ़ के समझिए, और फिर कंपोज द सेकंड पैरा बेस्ड ऑन योर परसेप्शन। और पहले और तीसरे पैरा से पढ़ के जो आप समझे हैं, उसमें से सेकंड पैरा में क्या रहा होगा, उन पॉइंट्स को अपने पास लिखिए। यानी कि पहला और तीसरा पैरा अच्छे से पढ़ के समझिए, और दूसरा वाला पैरा अपने आप से बनाइए कि दूसरे वाले पैरा में क्या क्या पॉइंट्स रहे होंगे। ऑलराइट, इसको एक जगह लिख लीजिए, और फिर जब इसको आप कंपोज कर लें तो एक्चुअल सेकंड पैरा से अपना बनाया हुआ सेकंड पैरा मैच करिए, और आप देखेंगे विद इन अ वीक, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 10 days, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मंथ, आई एम टॉकिंग अबाउट अ सिंगल वीक, एक हफ्ते में आपका रीडमेंट इंप्रूव होगा, और डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प मिलेगी, बशर्ते कि आप ये डेली, हफ्ते भर में डेली इसको करें। Alright, and it's a very important and a very simple exercise, and it can help you a lot in solving rearrangements. Okay, अच्छा, अब देखिए, जो लास्ट पॉइंट है वो ये है यहाँ पर हमारे वीक एस्पिरेंट्स के लिए, you can easily obtain 2 to 3 marks from rearrangement। अगर इन टेक्निक्स को आप लगाते हैं, अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हैं, तो आप जरूर कम से कम 2 से 3 मार्क्स जरूर पा जाएंगे रीअरेंजमेंट में, ये मेरा आपको वादा है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो पैसेज था, क्लोज टेस्ट था और रीअरेंजमेंट था, इनके रिगार्डिंग जो पॉइंट्स थे वो आपको समझ में आए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे अगले स्लाइड की ओर, और देखते हैं अगली एक्सरसाइज कौन सी है। यहाँ पर जो अगली एक्सरसाइज देखिए वो है स्पॉटिंग एरर या फिर एरर डिटेक्शन की। अब एरर डिटेक्शन में क्या चीजों का ख्याल रखना है, और क्या चीजें सोचनी है, और कैसे प्रैक्टिस करना है, वो सब हम यहाँ देख लेते हैं। देखिए, जो पहला पॉइंट है वो है सॉल्व 20 क्वेश्चंस डेली। Try to solve every question in 15 seconds max. Alright, तो डेली आपको स्पॉटिंग एरर के 20 सवाल सॉल्व करने हैं, ट्राई करने हैं, एंड बेसिकली कोशिश ये करिएगा कि हर सवाल आप मैक्सिमम 15 सेकंड में सॉल्व कर ले जाएं, क्योंकि वहां टाइम का बहुत खेल है, इसको याद रखिएगा। तो सॉल्व 20 क्वेश्चंस डेली एंड ट्राई टू सॉल्व एवरी क्वेश्चन इन 15 सेकंड्स मैक्स। ऑलराइट, अच्छा, अब देखते हैं अगला पॉइंट। देखिए, अगला पॉइंट ये है वर्ब, टेंस, preposition, article and conjunction are the chapters to look out for। ये मैं आपको हमेशा से बताता आया रहा हूं कि verb, tense, preposition, articles and conjunction ही ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो ग्रामर सवालों के 70% ऑफ द क्वेश्चंस को कंपोज करते हैं, और इन्हीं से हमारे ग्रामर के 60 से 70% के सवाल आते हैं। तो इसीलिए अपने verb, tense, preposition, article, conjunction पे बिल्कुल ध्यान दीजिए और इनको स्ट्रॉन्ग रखिए। अच्छा, अगली बात यहां पर यह है, रीड द सेंटेंस प्रॉपरली। Many a time we read what we think is written in the sentence। स्पॉटिंग एरर में एक ये गलती बहुत होती है हमारे एस्पिरेंट्स के साथ, कि जब वो सेंटेंस को पढ़ते हैं तो उनको लगता है कोई गलती नहीं है, और जब एक्चुअली में रिजल्ट आता है एसटी का तो उनको दिखता है कि एक में गलती थी। ऑलराइट, और वो ये कहते हैं कि सर मुझको लगा ये वर्ड तो शायद वहां पर सही था, या फिर ये जो वर्ब का फॉर्म जो गलत होगा ये शायद सही था। तो असलियत में कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ते वही हैं जो हमारे दिमाग में होता है, या फिर जो हम पढ़ना चाहते हैं। ऑलराइट, तो इसीलिए, और अक्सर परसेप्चुअल मिस्टेक्स की वजह से स्पॉटिंग एरर में गलतियां हो जाती हैं। तो ये चीज कब नहीं होंगी, जब आप अपने वाक्य को जल्दी और ध्यान से पढ़ेंगे। ऑलराइट, सो यू मस्ट रीड द सेंटेंसेस प्रॉपर्ली। दिस इज माय पॉइंट ओवर हियर। अच्छा, अब चलते हैं आगे, देखते हैं अगला पॉइंट। देखिए, अगला पॉइंट ये है, ऑल द चैप्टर्स ऑफ ग्रामर आर अवेलेबल इन एंड ऑफ कंफ्यूजन डीपी सीरीज। ये जितने मैंने आपको चैप्टर्स यहाँ गिनाए हैं ना, और इनके अलावा बाकी जो भी चैप्टर्स हैं, उन सभी के सटीक से सटीक नियम जो कि एक्चुअली में आपको कामदायक हैं, वो सभी आपको एंड ऑफ कंफ्यूजन की जो डीपी सीरीज है, डिजिपेज सीरीज है, उसमें आपको मिल जाएगी। तो जरूर वहां से देख लीजिएगा। ऑलराइट,
अच्छा, अब देखिए जो अगला पॉइंट है यहाँ पर एंड लास्ट पॉइंट एक्चुअली है ये हमारे वीक एस्पिरेंट्स के लिए है, ये है कि यू कैन इजीली ऑब्टेन 2 to 3 मार्क्स फ्रॉम एरर डिटेक्शन। ऑलराइट, अगर इन चीजों का फॉलो करते हैं, इन चीजों का ख्याल रखते हैं, तो आप जरूर 2 से 3 मार्क्स निकाल सकते हैं, पा सकते हैं एरर डिटेक्शन से। उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट्स आपको समझ में आए हैं। अगला जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा फ्रेज रिप्लेसमेंट, और फ्रेज रिप्लेसमेंट में भी क्योंकि लगभग इसके जो कह सकते हैं आप फंडास होते हैं वो सेम ही होते हैं, तो कुछ ऐसे ही पॉइंट्स वहां भी दिए होंगे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट वहां पर आपको अलग मिलेगा। अच्छा, अब देखिए जो यहाँ पर पहला पॉइंट मैंने आपसे पहले कहा था कि सिमिलर होगा, और वो प्रैक्टिस का पॉइंट है। सॉल्व 20 क्वेश्चंस डेली, आपको डेली 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं फ्रेज रिप्लेसमेंट के, और कोशिश ये करिएगा कि जो भी आप सवाल सॉल्व करें फ्रेज रिप्लेसमेंट का, उसमें मैक्सिमम 15 सेकंड लगे, यानी कि 15 सेकंड से कम में आपको अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अच्छा, अब चलते हैं आगे यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पे। Once again, वही इंपॉर्टेंट ग्रामर चैप्टर्स, वर्ब, टेंस, प्रेपोजिशन, आर्टिकल, कंजंक्शन, ये समझिए आप, ये पंचतंत्र हैं ग्रामर के। ऑलराइट, और इन पांचों पे आपको बहुत ध्यान देना है क्योंकि मैक्सिमम सवाल इसी की वजह से आते हैं। अच्छा, अब देखते हैं अगला पॉइंट। यहाँ पर देखिए मैंने कहा ना एक पॉइंट अलग होगा, रीड द सेंटेंस एंड द ऑप्शंस प्रॉपर्ली। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे एस्पिरेंट्स होते हैं फ्रेज रिप्लेसमेंट में, उनका आंसर इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि उन्होंने सारे ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ा ही नहीं होता है। आंसर होता है थर्ड वाला और वो लगाते हैं दूसरा वाला क्योंकि उन्होंने ध्यान से लगाया नहीं होता, पढ़ा ही नहीं होता सारे ऑप्शंस को। तो इस गलती को मत करिए भाई, इट्स एन एग्जामिनेशन, डोंट प्ले विद योर लाइफ, डोंट प्ले विद द एग्जामिनेशन। सेंटेंस को प्रॉपर्ली पढ़िए और साथ ही में जितना हिस्सा रिमूव करना है ना उसका ऑप्शन भी ध्यान से पढ़िए ताकि आप अच्छे से यूटिलाइज कर पाए फ्रेज रिप्लेसमेंट का। ओके, अच्छा, अब देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर वो है once again all the chapters of grammar are available in End of Confusion DP series. All right, and last point once again for the weak aspirants, and that's you can easily obtain 2 to 3 marks from phrase replacement. तो ये इन सब चीजों को फॉलो करके आप आसानी से 2 से 3 मार्क्स पा सकते हैं फ्रॉम फ्रेज रिप्लेसमेंट। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आए हैं और ये आपके लिए एक्सट्रीमली लाभदायक है। अब चलते हैं आगे अगली एक्सरसाइज की ओर। देखिए अब हम बात करेंगे फिलर्स या फिर मिसस्पेल्ड वर्ड्स की, कि इन चीजों में किस बात का ख्याल रखना है। अब देखिए पहली चीज तो ये, सॉल्व 20 क्वेश्चंस दैट इज 10 डबल फिलर्स एंड 10 मिसस्पेल्ड वर्ड्स डेली, 15 सेकंड पर क्वेश्चन, वंस अगेन मैक्स। ऑलराइट, सो आपको क्या करना है, आपको डेली 20 सवाल लगाने हैं, 10 डबल फिलर्स के और 10 मिसस्पेल्ड वर्ड्स के, और कोशिश ये करेगा कि मैक्सिमम एक सवाल पे आप 15 सेकंड ही वक्त लगाएं, उससे ज्यादा ना लगाएं। अच्छा, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट यहाँ पर ये है, नॉट कंपल्सरी टू अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन बट सॉल्व द क्वेश्चंस कॉन्फिडेंटली। देखिए तुक्केबाजी मत करिए। ऑलराइट, तुक्केबाजी से एग्जाम क्रैक बहुत कम ही होता है, लोग फेल ज्यादा होते हैं, तो इसीलिए तुक्केबाजी नहीं चलेगी। ऑलराइट, कॉन्फिडेंटली क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, जो आपका क्वेश्चन आए उसको कॉन्फिडेंटली सॉल्व करिए। नॉट इंपॉर्टेंट टू सॉल्व एवरी क्वेश्चन बट डेफिनेटली जो भी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करें उसको कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट करिएगा, नो तुक्केबाजी। ऑलराइट, अब देखिए अगला जो यहाँ पर पॉइंट है वो ये है, लर्न 10 न्यू वर्ड्स डेली फ्रॉम डेली वोकैबुलरी एंड वॉच विजुअल वोकैबुलरी। ऑलराइट, जो डेली हम आपको वर्ड्स देते हैं 10 नए वर्ड्स, वो द हिंदू के और अलग अलग तरीके से, कई बार ऐसा होता है कि वो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन पेपर के होते हैं, कई बार होता है वो द हिंदू से होते हैं वगैरह वगैरह। तो आपको डेली हम स्टैंडर्ड 10 वर्ड्स देते हैं आपके इंप्रूवमेंट के लिए, एंड एक्चुअली मैं आपको सही बताऊं तो उसका कोई यूज नहीं है अगर आप डेली वहां से सीखे नहीं। So you should learn 10 new words daily from daily vocabulary, और साथ ही में जो हम यहाँ पर आपके लिए विजुअल vocabulary चलाते हैं, जहां पर एक विजुअल एग्जामिनेशन होता है, उसको भी ध्यान से देखिए ताकि आपको वर्ड्स आसानी से याद हो जाए। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए जो लास्ट पॉइंट है, ये सेकंड लास्ट पॉइंट है, सॉरी, ये सभी एस्पिरेंट्स के लिए है, चूज द स्ट्रॉन्गेस्ट पेयर ऑफ वर्ड्स इन डबल फिलर्स। अक्सर ऐसा होगा कि अगर डबल फिलर आपके पास क्वेश्चन है तो आपको 2 पेयर काफी एक जैसे मिलेंगे, सिमिलर किस्म के मिलेंगे, लेकिन यू मस्ट चूज द स्ट्रॉन्गर ऑफ देम। ऑलराइट, द स्ट्रॉन्गर द 2 ऑफ देम। ओके, तो आपको सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पेयर पे ध्यान देना है कि कौन सा शब्द जो है सबसे जोरदार शब्द है सेंटेंस के हिसाब से। ऑलराइट, तो आपको इन चीज का ख्याल रखना है बेसिकली हमारे डबल फिलर के लिए। अच्छा, अब देखते हैं लास्ट पॉइंट फॉर आवर वीक एस्पिरेंट्स, एंड दैट्स वंस अगेन दैट यू कैन इजीली ऑब्टेन 2 to 3 मार्क्स इन फिलर्स और मिसस्पेल्ड। ऑलराइट, तो इन चीजों को फॉलो करके आप आसानी से 2 से 3 मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं फिलर्स या मिसस्पेल्ड पे। तो उम्मीद करता हूं ये जो मैंने अलग अलग आपको एक्सरसाइज बताए इसमें आपको काफी हेल्प हुई।
अब देखिए बात करते हैं कि किस क्वेश्चन को कैसे करना है, या रादर किस क्वेश्चन को पहले करना है, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या करना है, एंड एवरीथिंग। सो अटेम्प्टिंग पैटर्न क्या होना चाहिए स्पीड टेस्ट में एंड एग्जामिनेशन में भी। मैं यहां पर एक पॉइंट आपको कहना चाहूंगा कि देखिए मैथ्स या रीजनिंग को इनमें से जो भी आपका ज्यादा अच्छा हो उसको आप पहले करिएगा। अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो आप मैथ्स को पहले करिएगा, अगर आपका रीजनिंग अच्छा है तो आप रीजनिंग को पहले करिएगा। इंग्लिश को आपको बीच में सैंडविच करना चाहिए मैथ्स एंड रीजनिंग के। ऑलराइट, अच्छा, एंड अटेम्प्टिंग पैटर्न की जहां हम बात करेंगे कि कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए एसटी में या एग्जामिनेशन में, तो वो कुछ इस प्रकार से स्टार्ट है। सबसे पहले स्टार्ट फ्रॉम द इजीएस्ट एक्सरसाइज ऑफ 5 मार्क्स, मिनिमम अटेम्प्ट 3। डबल फिलर्स या मिसस्पेल्ड वर्ड में से जो भी दिया हो सबसे पहले वहां से शुरुआत करिएगा। 5 मार्क की एक्सरसाइज होगी, कम से कम 3 क्वेश्चन जरूर लगाने हैं। ऑलराइट, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। फिर अगला पॉइंट यहां पर ये आपके सामने, फिनिश द अदर एक्सरसाइज ऑफ 5 मार्क्स, मिनिमम अटेम्प्ट 3। ये जो एक्सरसाइज होगी ये ग्रामर बेस्ड होने वाली है। 5 मार्क्स की स्पॉटिंग एरर या फिर फ्रेज में से कुछ एक आने वाला है तो उसको फिर सेकंड पे अटेम्प्ट करिएगा और कम से कम 3 अटेम्प्ट जरूर करने हैं। अच्छा, फिर अगला पॉइंट देखिए यहां पर ये आता है क्लोज टेस्ट का। फिर जब आप वोकैबुलरी के एक्सरसाइजेस और ग्रामर के एक्सरसाइजेस से निपट चुके हैं, फिर अगला आपको क्लोज टेस्ट सॉल्व करना है जो कि 5 मार्क्स का होगा मोस्ट प्रोबेबली, और एटलीस्ट 60% या 3 क्वेश्चन आपको जरूर लगाने हैं क्लोज टेस्ट में से। आई होप ये 3 पॉइंट समझ में आए। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला पॉइंट ये है कि फिर क्लोज टेस्ट के बाद आपको सॉल्व करना है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 10 मार्क का होगा, कम से कम 6 जरूर सॉल्व करिएगा। यू मस्ट अटेम्प्ट एटलीस्ट 6 क्वेश्चंस, एटलीस्ट, उससे ज्यादा कर सकते हैं, एटलीस्ट कह रहा हूं 6 क्वेश्चन जरूर करिएगा। ऑलराइट, एंड देन सबसे लास्ट में आता है आपके पास रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस जो कि 5 मार्क्स का होगा और इसमें आपको कम से कम 2 मार्क्स जरूर सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले करना है आपको डबल फिलर्स या फिर मिसस्पेल्ड वर्ड में से एक, फिर आप आएंगे फ्रेज रिप्लेसमेंट या रिडक्शन में से एक, फिर आप आएंगे क्लोज टेस्ट पे, फिर आप आएंगे पैसेज पे, और सबसे लास्ट में रीअरेंजमेंट। ऑलराइट, मिनिमम अटेम्प्ट भी आपके सामने है, उसको भी आप देख सकते हैं, इनका भी ख्याल रखिएगा। बट देन अगेन दे आर मिनिमम अटेम्प्ट, आप इससे ज्यादा अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो ये लास्ट पॉइंट है। पिछले साल का जो कट ऑफ था वो अप्रोक्सीमेटली 7 के रहा था, मेरे ख्याल से शायद 7.5 था टू बी एग्जैक्ट जनरल का। ऑलराइट, और इस चीज को कंसिडर करते हुए इस बार का जो सेफ अटेम्प्ट होगा या होना चाहिए रादर, दैट शुड बी 15 to 20 मार्क्स। ये एक एस्टिमेटेड है। ऑलराइट, एग्जैक्टली तो हम आपको लाइव बेसिस पे बता पाएंगे अच्छे से, और साथ ही में जब हम लोग एग्जाम की बात करेंगे उसमें आपको एग्जैक्ट फिगर दे पाएंगे, लेकिन मेरे ख्याल से माइंड में रखिए कि सेफ अटेम्प्ट जो होगा वो 15 से 20 मार्क्स का होना चाहिए 30 मार्क्स में। ऑलराइट, तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये जो विश्लेषण था, ये जो कैसे क्रैक करना है पेपर का, ये जो एनालिसिस था, ये आपको समझ में आया होगा और आपको पसंद आया होगा, इसलिए आप इसको लाइक कर सकते हैं। साथ ही में कमेंट में अपना फीडबैक हमको दे सकते हैं, हमारे लिए आपका फीडबैक बहुत बहुमूल्य है। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहां पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को दिखाइए ताकि वो सभी लोग जान पाए, जो भी लोग वीक हैं, कि कैसे इंग्लिश में क्रैक करते हैं। मैं आपको सही बताऊं एक ऑनेस्टली चीज, आई एम टायर्ड ऑफ हियरिंग कि सर मेरा पेपर सिर्फ इंग्लिश की वजह से क्रैक नहीं हुआ। आई एम लिटरली टायर्ड ऑफ दिस, एंड दैट्स व्हाई आई वांट कि आप सभी लोग जरूर इंग्लिश क्रैक कर पाएं। और सिर्फ इंग्लिश को कट ऑफ क्लियर करने का मत सोचिए, ये आपकी जो मेरिट है ना उसको जरूर आपको मेरिट के पार करवा सकता है, एंड डेफिनेटली आपकी मेरिट को हाई करवा सकता है। और इसीलिए इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा ताकि ज्यादा लोग इस स्ट्रैटेजी को देख पाए, समझ पाए, और साथ ही में हमारे सब्सक्राइबर बन पाए, क्योंकि योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। थैंक यू।